नई बहू का जादुई खीर। कुछ ही दिनों बाद रीमा की शादी होने वाली थी। रीमा की माँ उसकी शादी के 2 महीने पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, जिसकी वजह से रीमा अब बहुत परेशान थी। हे भगवान, अभी कुछ दिनों बाद मेरी शादी है और मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता है। अब मैं क्या करूं? माँ, तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तभी रीमा का बाप मुकेश वहां आ गया। रीमा, क्या हुआ बच्चे? तू रो क्यों रही है? नहीं नहीं बाबा, मैं नहीं रो रही हूँ, सच। मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ। तेरे मन में इस समय क्या चल रहा है ये भी मुझे अच्छे से पता है। चल, अब जल्दी से बता दे, क्यों रो रही है? बाबा, अभी 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है और मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। बस इसी वजह से आंखें भर आई थी। अपनी बेटी की बात सुनकर मुकेश की आंखों में आंसू झलक आए और उसने रीमा को गले से लगा लिया। मेरी बच्ची, तू मेरी बिल्कुल भी चिंता मत कर। तू बस अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की तैयारी कर। हाँ बेटा। जी पापा। एक तरफ अपने बाबा की चिंता तो वहीं दूसरी तरफ खाना पकाने की चिंता। रीमा को ये दोनों खाए जा रही थी। इसी तरह से दिन बीत गए और आज रीमा की शादी थी। अपने शादी के जोड़े में तैयार हुई रीमा अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ी थी। देखो माँ, आज तुम्हारी बेटी दुल्हन बनी हुई है। मुझे आशीर्वाद दो माँ। पता नहीं मेरे ससुराल में मैं सब कुछ कैसे हैंडल करूंगी। मुझे तो खाना पकाना भी नहीं आता है। जब तक तुम जिंदा थी तब तक मैंने कभी इस सब में ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। रीमा अपनी माँ की तस्वीर के आगे रोती हुई ये बातें बोल रही थी कि तभी तस्वीर अचानक से चमकने लगी और अचानक ही उसकी माँ वहाँ पर प्रकट हो गई। मत रो मेरी बच्ची, देख तेरी माँ तेरे पास आ गई है। रीमा अपनी नजरें उठाते ही हैरान रह जाती है। माँ, हाँ, माँ, क्या ये सच में आप ही हो? हाँ बेटा, ये मैं ही हूँ और अब तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरी सारी परेशानियों की दवा लेकर आई हूँ। रीमा की माँ ने उसके हाथ में एक पोटली दे दी थी। ये क्या है? ये जादुई पाउडर तू अपने बनाए हुए खाने में डाल देना। फिर चाहे खाना पतला हो या गाढ़ा हो या फिर बेस्वाद बना हो, इस पाउडर की मदद से सभी कुछ सही और स्वादिष्ट हो जाएगा। आपका शुक्रिया माँ, इस पाउडर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कैसा, अब मुझे जाना होगा। माँ, मत जाओ ना। नहीं बेटा, मुझे जाना ही होगा, लेकिन तू रो मत। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। रीमा की माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर वो वहाँ से गायब हो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? रीमा बेटा, क्या तू तैयार है? मुहूर्त निकला जा रहा है बेटा, दरवाजा खोल। जी बाबा, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। रीमा ने दरवाजा खोला। कितनी खूबसूरत लग रही है आज मेरी बेटी। बेटा, तू कब इतनी बड़ी हो गई मुझे तो पता ही नहीं चला। तेरी माँ अगर आज जिंदा होती तो तुझे शादी के जोड़े में देखकर बहुत खुश होती। सही कहा बाबा आपने, लेकिन मुझे पता है कि वो जहाँ भी है वो वहीं से मुझे देख रही होंगी। मुकेश की आंखों में आंसू थे। वो अपनी बेटी को हाथ पकड़कर मंडप तक लेकर गया और रीमा की शादी एक सही घराने के लड़के से हो गई। ससुराल में आज रीमा की पहली रसोई थी। देख बहू, आज तेरी पहली रसोई है और हमारे घर की नई बहुएं अपनी पहली रसोई में कुछ बनाए या ना बनाए, लेकिन खीर जरूर बनाती है। तो तू भी खीर जरूर बनाना। खीर जरूर, ओके। रीमा डरी सहमी सी रसोई में खाना बनाने लगती है। पता नहीं अब मैं खीर कैसे बनाऊंगी। मुझे तो खीर का खा भी बनाना नहीं आता है। माँ, अब बस मैं तेरे भरोसे ही हूँ। मैं नहीं जानती कि अब क्या होगा। रीमा ने खुद से ही बातें करते हुए कुकर में कच्चे चावल, दूध और थोड़े मेवे डाल दिए। लगता तो नहीं है कि खीर इस तरह से बनती होगी, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। रीमा ने अपनी साड़ी के पल्लू के अंदर लटकी पाउडर की पोटली निकाली जो उसे उसकी माँ ने दी थी। मैंने इसे सूंघकर बहुत पहचानने की कोशिश की कि ये क्या चीज है, लेकिन मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये है क्या। शायद ये स्वर्ग की कोई चीज है। अब जल्दी से इसे भी डाल देती हूँ। रीमा ने डरते हुए 1 चम्मच पाउडर अपनी खीर में डाला और फिर उसे पकने के लिए रख दिया।
इतनी देर में उसने बाकी की चीजें तैयार कर ली। रीमा ने अपनी पकाई हुई हर डिश में उस जादुई पाउडर का इस्तेमाल किया था, लेकिन देखने वाली बात ये थी कि वो पाउडर जितना इस्तेमाल हो रहा था उतना ही बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर रीमा भी हैरान थी। अब तक तो शायद खीर पक चुकी होगी, चेक कर लेती हूँ। रीमा ने डरते डरते कुकर का ढक्कन खोला, लेकिन ये क्या, जरा सा ढक्कन खोलते ही स्वादिष्ट खीर की खुशबू सभी तरफ फैल गई और खीर देखने में भी बहुत स्वादिष्ट लग रही थी। वाह, इसकी तो खुशबू ही खींच रही है। शुक्रिया माँ, आज आपकी वजह से मेरे ससुराल वाले मुझसे खुश हो जाएंगे। रीमा ने खीर प्यालियों में निकाली और उसे ड्राई फ्रूट से अच्छे से सजाकर सभी को दे दी। वाह बहू, इस खीर का तो स्वाद ही अलग है। मजा आ गया, मेरा तो हाथ रुक ही नहीं रहा है। वाह बहू, तूने तो मेरा मन बिल्कुल खुश कर दिया। बोल, तुझे शगुन में कितना रुपया चाहिए? अरे आज तुझे मुंह मांगा शगुन मिलेगा बेटा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप लोगों को खीर पसंद आई, मेरे लिए यही बड़ी बात है। सभी खीर की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे, लेकिन रीमा की जेठानी तारा एकदम शांत बैठी हुई थी। क्या हुआ तारा बहू, तुझे खीर पसंद नहीं आई क्या? नहीं मम्मी जी, वो बात नहीं है। खीर तो हाँ ठीक ठाक ही है। ठीक ठाक? अरे पगली, इसने तुझसे भी अच्छी खीर बनाई है। अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तारा को बहुत गुस्सा आया और उसने रीमा के कामों को बिगाड़ने की सोची। एक दिन रीमा खाना बनाते हुए किसी काम से बाहर चली गई। किचन में तारा भी मौजूद थी। अब आएगा मजा, सबकी तारीफ पाने वाली बहू को गालियां पड़ते देख मुझे बड़ा सुकून मिलेगा। आई एम सॉरी रीमा, लेकिन मजबूरन मुझे ये करना पड़ेगा। तारा ने रीमा के खाने में बहुत सारा नमक डाल दिया। कुछ देर बाद खाना तैयार करके रीमा और तारा सभी को खाना खिलाने डाइनिंग टेबल पर पहुंच गए। आज तो लगता है कि दोनों ही बहुओं ने कुछ स्पेशल बनाया है। हाँ माँ, आज का खाना आप सभी को याद रहेगा। हाँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमें ये खाना खिलाने से पहले तुम दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे का खाना चखो और बताओ। अपनी सास की बात सुनकर तारा का दिमाग घूम गया, क्योंकि उसने जरूरत से कई गुना ज्यादा नमक रीमा के खाने में डाल दिया था। मम्मी जी, हमें खाना चखने की क्या जरूरत है? अरे जरूरत है, चलो जल्दी चखकर बताओ। जी माँ। रीमा ने तारा का बनाया खाना चखा और उसकी बहुत तारीफ की। अब तारा की बारी थी। उसने बड़ी हिम्मत करके रीमा की डिश से खाना उठाया और जैसे वो उसे अपने मुंह तक लेकर गई, उसकी सास ने उसे रोक लिया। कोई जरूरत नहीं है तुझे इस खाने को खाने की। तारा, बोल, तूने ऐसा क्यों किया? अरे अपनी ही देवरानी के खाने को बिगाड़ने में तुझे शर्म नहीं आई? वो मम्मी, वो मैं जानती हूँ कि इस खाने में बेपनाह नमक है, तो तुझे इसे खाने की कोई जरूरत नहीं है। चल अब अपनी देवरानी से माफी मांग। तारा अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा हुई और उसने रीमा से माफी मांगी। आप माफी मत मांगिए, आप मुझसे बड़ी हो और बड़े लोगों के हाथ माफी के लिए उठते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। तुम्हारा शुक्रिया रीमा। रीमा की जेठानी को उसकी गलती का एहसास हो गया था और अब वो कभी भी रीमा का कोई भी काम नहीं बिगाड़ती थी। दोनों देवरानी जेठानी अब घर के सारे काम मिलजुल कर खुशी खुशी करती थी और अब सब कुछ ठीक हो गया था। मैं तो कहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हम अपने अनुराग की शादी करवा देते हैं। अरे कोई अच्छी सी लड़की हमारे घर पर आ जाएगी तो वो हमारे घर को संभाल लेगी। अरे माँ, मेरी दोस्त है, बहुत सुंदर है, अच्छे घर से है। क्यों ना आप अनुराग भैया का रिश्ता उसी से करवा दो। हमारे घर में आने के बाद वो हमारे जैसी हो जाएगी। अगर ऐसी बात है तो एक काम कर, मुझे उसकी फोटो दिखा, मैं भी तो देखूं आखिर तेरी दोस्त दिखती कैसी है। कायरा अपने फोन से सौम्या को फोटो दिखाती है, जिसे देखकर सौम्या को लड़की बहुत पसंद आती है और वो कहती है, तुम्हारी दोस्त तो बहुत सुंदर है। एक काम करो, मुझे इस लड़की के माता पिता से मिलवाओ, मैं लड़की का हाथ मांगना चाहती हूँ। अरे माँ, मेरी दोस्त हमारे भैया पर फिदा है। बिल्कुल, वो तो कल ही शादी कर ले, बस आपकी हाँ की देरी थी और आपने हाँ तो कर ही दी। चलो मैं ये खुशखबरी उसको सुना देती हूँ और देखो जितनी जल्दी हो सके रिश्ते की बात कर लेना। कायरा की बात सुनकर सौम्या बहुत खुश होती है कि तभी उनके घर की घंटी बजती है। अरे रुको ना, अपने सहेली को खुशखबरी देने से पहले जाओ दरवाजा खोलो, कोई दरवाजे पर है। सौम्या की बात मानकर कायरा दरवाजा खोलने जाती है। जैसे वो दरवाजा खोलती है, सामने उसका भाई एक लड़की के साथ शादी के जोड़े में खड़ा होता है।
उसे देखते ही कायरा को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो चिल्लाते हुए अपनी माँ को बुलाती है। अरे माँ, जल्दी से यहाँ पर आओ, देखो जरा ये सब क्या हो गया। कायरा के चिल्लाने पर सौम्या तुरंत घर के बाहर आती है और अपने बेटे को किसी लड़की के साथ एक शादी के जोड़े में देखकर हैरान रह जाती है। अरे बेटा, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लड़की जिसे तू अपने साथ घर पर लेकर आया है? माँ, ये मेरी पत्नी है और मैंने इससे शादी की है। मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। चलो आराध्या, माँ के पैर छू लो। अनुराग के कहने पर आराध्या सौम्या के पैर छूने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी सौम्या पीछे हो जाती है। अरे तुम ये क्या कर रही हो? दूर रहो हमारे से, ये सब नहीं चलता है हमारे यहाँ। देख बेटा अनुराग, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। तो इस लड़की को जहाँ से लेकर आया है इसे वहीं छोड़ा। मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढी है और मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी उसी से हो। नहीं माँ, मैं केवल आराध्या से ही प्यार करता हूँ और उसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता। आप मेरी शादी किसी और से नहीं करवा सकती, क्योंकि मैं पहले ही आराध्या से शादी करके आया हूँ। क्या तुझे मेरी बात समझ नहीं आती क्या? अभी के अभी इस लड़की को यहाँ से भगा दे। इस लड़की के इस घर में कोई जगह नहीं है। इस घर में वही लड़की आएगी जिसे मैं पसंद कर कर लेकर आऊंगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है माँ, मैं आराध्या को अकेला नहीं छोड़ सकता। मैंने उससे शादी की है, मैं उसका पति हूँ। अगर आराध्या इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी नहीं रह सकता। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। ये सुनते ही सौम्या हैरान रह जाती है और अपने बेटे से कहती है, तू मेरा जिगर का टुकड़ा, तुझे मैंने बचपन से पाला। अरे बेटा, तू एक लड़की के लिए अपनी माँ को छोड़ देगा? नहीं बेटा, तू इस घर से कहीं नहीं जाएगा। अगर ऐसी बात है तो हमें तेरी पत्नी स्वीकार है। चलो तुम दोनों अंदर आ जाओ। सौम्या ऊपरी मन से अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। जाओ कायरा, फ्रिज के अंदर से ठंडा पानी लेकर आओ अपने भैया भाभी के लिए। कायरा मुंह बनाकर जाती है। फ्रिज से ठंडी बोतल पानी की निकालकर ठंडा ठंडा पानी पीने को गिलास में डालकर अपने भैया भाभी के पास लेकर आती है। जैसे ही आराध्या पानी पीती है, वो पानी पीते ही कहती है, अरे वाह, ये तो गजब हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, इतना ठंडा पानी आखिर कहाँ से निकला है? मटके में तो इतना ठंडा पानी हो ही नहीं पाता। अरे तुम्हें पता नहीं होगा, ये तो फ्रिज का पानी है। चलो मैं तुम्हें फ्रिज के बारे में बताता हूँ, और आज मैं फ्रिज दिखाता भी हूँ। अनुराग ऐसा कहकर आराध्या को फ्रिज दिखाता है, जिसे देखकर आराध्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो बड़ी ही कमाल की चीज है। ऑटोमेटिकली इसके अंदर सारी चीजें ठंडी हो जाती हैं। चलो बहुत बढ़िया, अब तो मुझे अच्छा ठंडा ठंडा पानी पीने को मिलेगा। आराध्या बहुत खुश होती है। ऐसे ही उनकी शादी को 1-2 दिन हो जाते हैं, जिसके बाद सौम्या अपनी बेटी से कहती है, इस गवार औरत का हम क्या करें? मुझे बहू के नाम पर इस घर में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। इसे तो इस घर से निकालना ही होगा। माँ, मैं भी चाहती हूँ कि इस घर में मेरी सहेली ही बहू बनकर आए, ताकि मैं उसके साथ अच्छे से रहूं। तभी अनुराग चिल्लाते हुए आता है, अरे मेरे जूते कहाँ हैं? मुझे कहीं मेरे जूते नहीं दिख रहे। अरे आराध्या, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ, मुझे मेरे जूते ढूंढ कर दो। अरे मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। आराध्या फौरन फ्रिज के अंदर से जूते निकाल कर लाती है। ये लीजिए आपके जूते। अनुराग जैसे ही जूते पहनता है, वो आराध्या से कहता, पता नहीं ये जूते इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं? तुमने क्या किया जो ये जूते इतने ठंडे हो रहे हैं? आजकल गर्मी बहुत हो रही है और पैरों में तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो मैंने सोचा कि अगर जूते फ्रिज में रख दूंगी तो कुछ समय तक आपके जूते ठंडे रहेंगे और आपको पैरों में गर्मी नहीं लगेगी। अनुराग ये सुनते ही जोर जोर से हंसने लगता है। हे भगवान, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। चलो मैं जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। ऐसा कहकर अनुराग चला जाता है। तभी वहां पर सौम्या आती है और कहती है, ये सब क्या चल रहा है? घर में कभी तुम फ्रिज के अंदर जूते रख देती हो तो कभी बड़े बड़े पतीले रख देती हो। अरे फ्रिज है वो कोई गोडाउन नहीं जिसमें तुम कुछ भी रख दो की। माँ जी, मुझे अनुराग जी ने कहा था कि कोई भी सामान हो उसे फ्रिज में रख देना ताकि वो खराब ना हो, बस इसीलिए मैंने वहाँ रखा। आराध्या की बात सुनकर सौम्या उसे समझाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ कायरा आती है और अपनी माँ को साइड में ले जाकर कहती है, अरे माँ, आप इसे क्यों समझा रही हो? अरे मत समझाओ ना। अगर आप नहीं समझोगे तो ये फ्रिज से रिलेटेड उल्टे काम करती ही रहेगी और इसी बहाने हमें इसके खिलाफ बोलने के लिए कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ताकि हम इसे घर से बाहर निकाल सके। कायरा की बात पर सौम्या सहमत हो जाती है और वो दोनों माँ बेटी मिलकर बेचारी आराध्या को घर की इलेक्ट्रॉनिक चीजों और यहाँ तक कि फ्रिज के बारे में भी उल्टा सीधा समझा देती हैं, जिसके चलते आराध्या हर सामान फ्रिज के अंदर ही रखने लग जाती है। इसी के चलते अनुराग आराध्या को बहुत सी बातें सुनाने लगता है
और उनके बीच झगड़ा होने लगता है। एक दिन आराध्या अनुराग के लैपटॉप, फोन और ईयरबड्स फ्रिज के अंदर रख देती है, जिसके चलते उन सभी के अंदर पानी घुस जाता है और वो खराब हो जाते हैं। मुझे तो पता ही था कि ये सारा सामान फ्रिज के अंदर ही होगा, इसलिए मैं तुमसे पूछने से पहले फ्रिज खोलने चला आया। तुम्हें पता भी है कितना बड़ा नुकसान हुआ है तुम्हारे गवारपने से। मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अनुराग आराध्या को डिवोर्स के लिए कह देता है, जिसके चलते बेचारी आराध्या बहुत दुखी हो जाती है। उस रात वो दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं। वहीं दूसरी तरफ रात के समय अनुराग को बहुत तेज प्यास लगती है और वो पानी पीने किचन की तरफ जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसकी माँ के कमरे से उसे कुछ आवाज आती है। अच्छा हुआ जो अब मेरा बेटा इस गवार से तलाक ले रहा है। अरे प्लान सक्सेसफुल हो गया। हमने उस गवार को उल्टी सीधी चीजें बताई, जिसके चलते भैया उस गवार को इस घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। ये सुनते ही अनुराग कमरे के अंदर आता है और अपनी दोनों माँ बहन को गुस्से से डांटता है। अनुराग की डांट सुनते ही उन दोनों को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके चलते वो दोनों आराध्या से भी माफी मांगती हैं। आराध्या उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी आराध्या को अपने घर के तौर तरीके सिखाती हैं, जिसके बाद वो खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है।